नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और स्वागत है आपका संभाग पोस्ट न्यूज में। कोरोना से संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए प्रशासन द्वारा 1 अप्रैल से जिस अस्पताल में उपचार का दावा किया गया था, वह दावा कागज पर ही सिमट कर रह गया। इस अस्पताल में हालात का जायजा लेने आज कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला पहुंचे। विधायक शुक्ला आज सुबह अपने साथियों के साथ कनाडिया रोड स्थित सेवाकुंज अस्पताल के दौरे पर पहुंचे। इस अस्पताल में मरीजों के उपचार के लिए 300 बेड हैं। इंदौर जिला प्रशासन के द्वारा इस अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में चिन्हित किया गया था। इसके पूर्व तक इस अस्पताल में दूसरी बीमारियों के मरीजों का इलाज किया जा रहा था, लेकिन जिस दिन से इस अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाया गया है, उस दिन से दूसरी बीमारियों का इलाज बंद हो गया। अब तक इस अस्पताल में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों का इलाज शुरू नहीं हो सका है। विधायक शुक्ला ने कहा कि इस अस्पताल में सारी सुविधा और व्यवस्था है, डॉक्टर है, नर्स है, सभी कुछ है, लेकिन यदि नहीं है तो केवल ऑक्सीजन की सप्लाई। इसके चलते इस अस्पताल में मरीजों का इलाज शुरू नहीं हो सका है। पिछले 1 सप्ताह के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के 2 मंत्री तुलसीराम सिलावट और उषा ठाकुर इस अस्पताल का दौरा कर चुके हैं। दोनों ही मंत्रियों के द्वारा यह दावा किया गया कि अब बस अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर 300 बेड पर मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। अब तक ना तो ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो सकी है और ना ही मरीजों का इलाज शुरू हो सका है। विधायक शुक्ला ने इस अस्पताल पर पहुंचकर वहां अस्पताल के स्टाफ के साथ ही क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के साथ चर्चा की। अस्पताल में कोरोना से पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था शुरू न होने के कारण आ रही परेशानी की जानकारी ली। सेवाकुंज अस्पताल ये लगातार सेवा करता आ रहा है। ये सबसे पहले, इसके पहले जो नॉर्मल पेशेंट थे उनके लिए था। ये जो नॉर्मल डिलीवरी होती थी हमारे खनाड़िया गांव और इसके आसपास के जितने गांव के लोग यहाँ आ रहे थे, लगातार इनकी सेवा हो रही थी। परंतु आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय तुलसी सिलावट, हमारे प्रभारी मंत्री जी, आदरणीय उषा ठाकुर जी यहाँ लगातार दौरा करके गए और उनने जब से पेपर में घोषणा करी तो यहाँ नॉर्मल पेशेंट भी आना बंद हो गए। क्यों आना बंद हो गए? इसलिए कि उनको लगा ये कोविड अस्पताल है। परंतु इस अस्पताल के सभी संस्थाओं को बधाई देना चाहूँगा, एल&टी ग्रुप को बधाई देना चाहूँगा कि जिन्होंने आगे होकर ऑक्सीजन का तत्काल में इन्हें पूरा टैंक बनवाया और व्यवस्था कराई। परंतु अभी तक आदरणीय मुख्यमंत्री से मांग करूँगा, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे विश्वास सारंग जी से मांग करने जाऊँगा। मैं आज सबसे बात करूँगा क्योंकि यहाँ 15 दिन से अस्पताल तैयार है, यहाँ नर्सें तैयार हैं, डॉक्टर तैयार हैं, ऑक्सीजन टैंक तैयार है, परंतु ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। 300 बेड का पूरा तैयार है, परंतु ये व्यवस्था नहीं करी जा रही है। पिछले 1 साल से नॉर्मल पेशेंट आते थे, लेकिन 31 मार्च को इन्होंने नॉर्मल पेशेंट को भी आना बंद करवा दिया है और उसको कोविड सेंटर घोषित कर दिया है। पर यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं, 300 बेड है, यहाँ पे वेंटिलेटर्स भी है, स्टाफ भी है, सब है। उसके बावजूद भी सिर्फ यहाँ इसलिए एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पा रही सरकार। तो मैं सरकार से भी ये निवेदन करती हूँ कि इस भयावह स्थिति में, जबकि इंदौर के हर हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, एक बेड पे लोग 3-3 अब मरीजों को रख रहे हैं कोविड सेंटर में, जब आपने इसको अलॉट किया है तो यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई करें ताकि यहाँ पे भी लोगों को सेवा करने का, यहाँ के स्टाफ को इनको मौका मिले। 100 बेड रेडी हैं, HDU बेड, ICU सभी रेडी है, स्टाफ रेडी है, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, मैनेजमेंट सभी रेडी हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऑक्सीजन जो प्लांट है वो रिफ़िल नहीं हुआ है। तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम की वजह से हम लोग अभी पेशेंट नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम पेशेंट लेंगे और ऑक्सीजन की अगर उनको ज़रूरत होती है तो हम प्रोवाइड नहीं करा सकते उनको, इसीलिए अभी हम लोग पेशेंट नहीं ले रहे। रोज़ आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, डेली कोई ना कोई आते ही है और बोलते हैं कि हम कल तक व्यवस्था करा देंगे, बट अभी 20-21 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है ऑक्सीजन। बहरहाल शहर के अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधाएं देखने के लिए विधायक संजय शुक्ला दिन रात अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं।